Do distance really matter when heart is connected? I think no. Do you really think so? Let me tell you one story. बात उस समय की है जब मैं गांव गया हुआ था। गर्मियों की छुट्टियों में यूजुअली गांव जाते ही हैं, तो मैं भी गांव गया हुआ था। योगायोग क्या हुआ कि उस समय मामी की डिलीवरी थी और मेरे मामा रहते थे फॉरेन, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि सुनील तुम बड़े हो, तुम जाके देख लेना मामी को, जो भी प्रोसीजर्स वगैरह रहेगा तुम अच्छे से समझ सकते हो। तो मैंने भी बोला ठीक है, इसी बहाने मैं गांव भी घूम के आ जाऊंगा। तो मैं गांव गया उस गर्मियों की छुट्टियों में, और जहां पे हम लोग अपनी मामी का डिलीवरी के लिए लेके गए थे गोरखपुर एक बहुत काफ़ी बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का। तो हम वहीं पे गोरखपुर में गए हुए थे, तो मामी का सब प्रोसीजर वगैरह चालू था। तो ये हुआ कि अब हम लोग रुकेंगे कहाँ रात में, अब हॉस्पिटल में इतने जन तो रुक नहीं सकते थे। तो उस समय मैं, मेरी नानी, मेरी मम्मी सब गए हुए थे। तो हॉस्पिटल में रुकने का क्या करेंगे। तो मेरी नानी पता नहीं कहाँ से कैसा रिश्तेदार ढूंढ के लाई कि हाँ ये मेरे पहचान के, अपने पहचान के, हम इनके यहाँ रुक सकते हैं। तो नानी ने उनको अप्रोच किया। वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो भी बहुत अच्छे से वेलकम किए हमको। डेली हम लोग को शाम को खाना पहुंचा जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अब सोएंगे कहाँ पे। तो एक दिन आई थिंक ये सेकेंड लास्ट डे था जब हम लोग सोएंगे कहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल वाले बोले थे कि अब जगह है, बचा नहीं है, दूसरे पेशेंट आ गए हैं, तो आप यहाँ नहीं रह सकते, तो सोएंगे कहाँ से। तो मेरी नानी बोली ठीक है, जाके उनको हम बोल देते हैं, उनके घर पे जाके सो जाओ। तो हम गए वहाँ पे सोने। तो जैसे ही हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक बच्चे लड़की मिली, अंकिता नाम था उसका। मैंने पूछा, डायरेक्ट पूछ दिया, उनका नाम अंकिता था। वो अंकिता उस समय 12वीं में थी, 12th क्लास में थी वो, और मैं जस्ट अपना 12th पास कर चुका था। वो अंकिता एक टिपिकल, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ना बहुत मॉडर्न ना बहुत पुरानी ख्यालात की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा सोशल थी। उसकी कुछ समय की हमारी बातें हुई, ऐसे क्या करते हैं आप क्या करते हैं, आप मुंबई में कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह, यही सब हुआ। तो उस 2 मिनट की बातों में इतना मुझे प्रभावित किया, ऐसा लगा कि कोई इंसान इतना मॉडर्न होते हुए भी इतना सुशील कैसे हो सकता है, इतना शालीन कैसे हो सकता है। तो मैं अंकिता, ऐसा लगा कि मैं अंकिता से बातें करते रहूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। तो उस समय तो मैं सो गया, उस दिन सो गया। हमने वो अपना फेसबुक का कनेक्ट किया। योगायोग मैंने बोला कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम कनेक्ट में रहेंगे, लेकिन उन्होंने शायद मना कर दिया, किसी कारणवश मना कर दिया। तो मैं रात में एकदम अच्छे से सोया, फिर सुबह मैं निकल के चले आया। फिर मैंने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजा और हमारी बातें ऐसे होते रही, कभी कभी बातें होते रहती थी। बहुत ही ऐसे हम लोग बातें करते रहते, अभी भी बातें करते रहते थे। तो एक दिन ऐसे योगायोग मैंने मैसेज कर दिया, काफ़ी दिनों बाद मैसेज किया था। काफ़ी दिनों बाद मैंने एक मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कि फेसबुक पे मैसेज किया कि और क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि इस समय मेरा बीएड चल रहा है, बीएड की ट्रेनिंग चल रहा है। तो उन्होंने मेरे से भी पूछा कि क्या चल रहा है। हमने भी कहा भाई हमारा बीएससी हो चुका है, एमएससी हो चुका है पूरा। तो यही हमारी बातें हुई। तो मैंने कहा कि उन्होंने जस्ट ऐसे पूछा, कि क्या आप हमें अभी भी याद है आपको कि हम मिले थे। तो हमने कहा कि कुछ बातें ऐसी है जो भूली नहीं जाती है, और सच्ची में वो चेहरा मैं कभी भी नहीं भूल सकता, और ना वो बातें भूल सकता हूँ मैं कभी, क्योंकि मैं मिला बहुतों जन से मिला हूँ, लेकिन उस जैसा नहीं मिला। तो ऐसे ही हमारी बातें होती रहती हुई। तो उन्होंने कहा कि आप रिलेशनशिप में हो। हमने कहा नहीं, अभी तो रिलेशनशिप में है नहीं, आपके जैसा कोई मिला नहीं। ऐसे मजाक मस्ती में बोल दिया हमने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे बहुत अच्छी मिल जाएगी। यही सब होते रहा। तो फिर अभी हमें डेट भी याद है कि हाँ हम किस दिन मिले थे। तो अभी हाल में ही पूरे 6 साल हो गए हमको मिले हुए। तो जस्ट जैसे 6 साल हुए तो वैसे ही हमने एक मैसेज ड्रॉप किया कि हाँ हेलो कैसे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी भी आपको याद है।
तो और उनको बराबर बहुत अच्छे से याद है, हर एक मेमोरीज याद है हम लोग ने जो 2 मिनट वो बातें की थी। तो यही मुझे आज इससे एहसास हुआ कि क्या रियली जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है तो दिल के रिश्ते भूल जाते हैं? नहीं, इस कहानी से मुझे ऐसा तो लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन उस 2 मिनट में हो ही जाता है कि इतने 1677 किलोमीटर होते हुए भी वो मुझे याद है और हम उन्हें याद है। तो मुझे तो नहीं लगता कि दूरियां होते हुए भी रिश्तों में कुछ हो सकती है। तो यही आज की स्टोरी थी। होप आप सबों को अच्छा लगा होगा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक हैं, मैंने ऐसे लिख डाली थी। तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं इस पर। टेक केयर, बाय बाय।